दोस्तों, भारत ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर ही लिया जिसका लाखों भारतीयों को वर्षों से इंतजार था और भारत बहुत ही जल्द मालामाल होने वाला है। भारत के हाथ ऐसी सोने की खान हाथ लगी है जिससे भारत हर साल लगभग 750 किलो सोना निकालेगा और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था यानी हमारी देश की कमाई आज तेजी से दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर $696 बिलियन हो गया है, जो दुनिया के टॉप भंडारों में शामिल होने की ओर इशारा करता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जबरदस्त बारिश हो गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर मानी जाती है। इसमें एक हफ्ते में $5 अरब की बढ़त की है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 6 जून 2025 को खत्म हुए सप्ताह में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $5 बिलियन की भारी बढ़ोतरी हुई है। कुल भंडार अब $696 अरब पर पहुंचा है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर $696 बिलियन हो गया है, जो दुनिया के टॉप भंडारों में शामिल होने की ओर इशारा करता है। जब भारत दुनिया से व्यापार करता है, जैसे कि अमेरिका से तेल खरीदता है, चीन से मोबाइल के पुर्जे मंगवाता है या दूसरे देशों में भारतीय सामान भेजता है, तो उस व्यापार में पैसों का लेन देन विदेशी मुद्रा में होता है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड आदि। इन विदेशी पैसों को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसके अलावा इस भंडार में सोना, आईएमएफ से मिलने वाले खास अधिकार और कुछ बॉन्ड भी शामिल होते हैं। क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार? क्यों इसके गिरते ही थमने लगती है अर्थव्यवस्था? विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई वे संपत्तियां या धनराशि होती हैं जिसका उपयोग देनदारी को पूरा करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई वे संपत्तियां या धनराशि होती हैं जिसका उपयोग देनदारी को पूरा करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों की ओर से जारी की जाने वाली मुद्राओं को शामिल किया जाता है। इसमें मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां, सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पास जमा राशि को भी शामिल किया जाता है। अधिकतर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा भाग अमेरिका डॉलर के रूप में होता है। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार काफी महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग देश की देनदारियों को पूरा करने के साथ कई कार्यों में किया जाता है। जैसे जब भी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा कमजोर होने लगती है, तो वह देश अपनी मुद्रा को संभालने के लिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करता है। दुनिया के अधिकतर देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया का अधिकतर व्यापार डॉलर में ही होता है। हालांकि कुछ देश के विदेशी भंडार में सीमित संख्या में ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानी येन भी होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने से क्या होता है असर? विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का उस देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर होता है। इससे उस देश के लिए अपने आयात बिल का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। वहीं उस देश की मुद्रा में भी दुनिया की अन्य मुद्राओं के मुकाबले तेज गिरावट आती है। भारत हर साल NRI अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस धनराशि से अरबों डॉलर कमाता है। 2023 में यह राशि 125 अरब डॉलर से ज्यादा थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह NRI होता क्या है। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। भारतीय प्रवासी यानी NRI लोग जो विदेशों में काम करके पैसे भेजते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्य है कि भारत विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करता है।
जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। 2023 में भारत ने 125 अरब डॉलर से अधिक का रेमिटेंस प्राप्त किया, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है विश्व बैंक के अनुसार। यह राशि न केवल भारत की जीडीपी में योगदान करती है, बल्कि परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, अब चलते हैं उसे मोड़ पर जहां से भारत को हर साल 750 किलो सोना मिलने का अनुमान है। भारत की धरती में बहुत सा सोना छिपा हुआ है। अब तक भारत ज्यादातर सोना दूसरे देशों से खरीदता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि जहां जहां सोना दबा है वहां खुदाई शुरू की जाएगी। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसका बड़ा कारण था यहां की विशाल सोने की खदानें। इन्हीं में से एक है कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF, जो कर्नाटक में स्थित है। एक समय था जब यह खदान अंग्रेजों के खजाने का सबसे बड़ा स्रोत थी, लेकिन अब करीब 79 साल बाद इसे फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की योजना है कि इस खदान को फिर से सक्रिय किया जाए, जिससे देश को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। अगर यहां दोबारा खनन शुरू हुआ तो हर साल लगभग 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। इससे भारत की दूसरे देशों से गोल्ड खरीदने की निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। कोलार गोल्ड फील्ड्स का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेजों के समय में यह सोने का सबसे बड़ा भंडार माना जाता था। वर्ष 1880 से लेकर 2001 तक इस खदान से करीब 900 टन सोना निकाला गया। अंग्रेजों ने इस सोने से अपनी तिजोरियां भर लीं। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद इस खदान का नियंत्रण कर्नाटक सरकार ने ले लिया। बाद में इसे भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को सौंपा गया। लेकिन जैसे जैसे सोने का उत्पादन घटने लगा और लागत बढ़ने लगी, खदान घाटे में जाने लगी। इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज भी कोलार गोल्ड फील्ड्स में सोने का बड़ा भंडार होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि खदान में अब भी हजारों किलो सोना मौजूद हो सकता है। अगर यह खनन फिर से शुरू हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और हर साल सैकड़ों टन गोल्ड विदेशों से आयात करता है। ऐसे में KGF का दोबारा खुलना लाखों करोड़ रुपए की बचत करा सकता है। भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद अब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत 2027-28 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर होगा। वहीं मोदी जी ने खुद कहा, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मोदी जी कहते हैं, हमने कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर, युक्तिसंगत कॉरपोरेट कर, गैर अपराधीकरण कानूनों को लागू किया है और व्यापार करने में सुगमता के साथ साथ व्यापार करने के भरोसे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत कैसे एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में नया कीर्तिमान जमीन से निकलता अपना सोना और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना, जो अब हकीकत बनने वाला है। भारत की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह हर उस नागरिक की मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी है जो एक बेहतर भारत बनाना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इनसाइट इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, वंदे मातरम।